हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड जिसे हम हिंदी में संश्लेषण विधि भी कहते हैं। संश्लेषण विधि ये शब्द सिंथेटिक आया है सिंथेसिस शब्द से। सिंथेसिस जिसका मतलब होता है कंबाइन टुगेदर, यानी एक साथ चीज़ों को जोड़ना। इससे पहले एनालिटिक मेथड में हमने देखा है कि उसमें चीज़ों को तोड़ा जाता है या फिर जो प्रॉब्लम्स होते हैं मेनली मैथमेटिक्स में उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सिंथेसिस प्रोसेस में कंबाइन किया जाता है, यानी उन छोटे छोटे समस्याओं को कलेक्ट किया जाता है, एक साथ कंबाइन किया जाता है और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली जो सिंथेटिक मेथड है यानी जो संश्लेषण विधि है, इसमें हम जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम है उसमें जो जो गिवन होता है उस गिवन चीज़ों को कलेक्ट करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यानी जो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यानी जो प्रश्न में हमें दिया हुआ रहता है, सपोज कोई थ्योरम प्रूव करना है तो उस थ्योरम में उस प्रमेय में कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, जैसे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, वो गिवन चीज़ों को हम पहले बताते हैं बच्चों को। और उसके बाद उस नॉन फैक्ट यानी जो ज्ञात है वैसे फैक्ट वैसे तथ्य जो हमें पहले से पता है, उन ज्ञात तथ्यों की सहायता से कुछ अननोन तथ्यों यानी जो क्वेश्चन में हमें जो प्रूफ करना है हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्कर्ड एलिगेंट प्रेजेंटेशन, या हम ऐसा कहें कि एक संक्षेप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हम इसे प्रेजेंटेशन का रूप देते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले गिवन मटेरियल्स को लिखना, देन क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है, किन किन रचनाओं या कौन कौन से हमें न्यू उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करने हैं। बेसिकली ये मेथड्स ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस के लिए होता है। तो एक प्रेजेंटेशन का वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी एलिगेंट होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और इंटरेस्टिंग होने के कारण छात्र जो है उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। देन है फॉर फॉलोअप। बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंथेसिस मेथड जो है ये अनुकरण यानी किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। एनालिटिक कार्य को प्रेजेंट करने के लिए होता है और सिंथेटिक जो है ये मेथड फॉलोअप करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देन है क्लियर पर्पस। इसका जो पर्पस होता है सिंथेटिक मेथड का, यानी कार्य करने का जो उद्देश्य है ये बच्चों में बिल्कुल स्पष्ट होता है। आपको ये थ्योरम प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, ये सारी चीज़ें गिवन है एंड आपको ये प्रूफ करना है। यानी जो पर्पस होता है किसी भी क्वेश्चन का, वो पर्पस छात्रों के सामने स्पष्ट और सटीक होता है, एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है टू रिटेन नॉलेज। हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान को बनाए रखने में, यानी छात्रों में जो नॉलेज है उस नॉलेज को बनाए रखने के लिए इस मेथड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी जब बच्चे छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो इससे उनमें वो नॉलेज बना हुआ रहता है। किसी थ्योरम को प्रूव करने में जब उसके गिवन पार्ट्स को वो लिखते हैं तो गिवन पार्ट्स को लिखने के कारण छात्रों में वो नॉलेज जो है वो स्पष्ट नॉलेज जो है वो बना रहता है। एंड द लास्ट की फास्ट वर्क। इसमें जो कार्य है ये काफ़ी जल्दी होता है। हम ऐसा कहें कि सिंथेटिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक मेथड का तो वर्क जो है यानी कार्य जो है यानी प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है वह काफ़ी जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये सिंथेटिक मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हमें उसका संश्लेषण यानी उसे एक साथ जोड़ने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो मैथमेटिक्स में विश्लेषण और संश्लेषण यानी एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड का यूज़ भी एक साथ किया जाता है। ओके, थैंक यू।